नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे हैं। आज से 15 दिन पहले हम अपने चैनल पे कई सारे वीडियो चलाए मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव का, जिसमें एक लड़के को अपने घर से बुलाकर आधी रात को हत्या कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ के तमाम नेता, मुखिया, उसके बाद प्रखंड के जो भी नेता होते हैं और पंचायत के, वो सभी इनके बेटे का दाह संस्कार करवा देते हैं जबरदस्ती से, जबकि ये लोग दाह संस्कार नहीं करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये गाँव जो है, करजा थाना का ये गाँव है, एक छोटा सा गाँव। ये गांव कांटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के विधायक है माननीय इसराइल मंसूरी, जो बिहार सरकार में मंत्री बन के मलाई चाप रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पीड़ित परिवार से एक दिन भी मुलाकात करने नहीं आए। आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित अन्य बड़े बड़े नेताओं ने आया, लेकिन इनको न्याय के सिवा कुछ नहीं मिला। अभी हम उसी पीड़ित परिवार के पास आए हैं। सुनने में आया कि अब से कुछ ही देर बाद पप्पू यादव भी आने वाले हैं। उम्मीद है कि पप्पू यादव के आने के बाद न्याय मिलेगा। बाकी पीड़ित परिवार से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं। आप पापा है उनके? जी पापा। घटना के बारे में कुछ बताइए, आपको पता है? घटना के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना है कि वो कसूर है लड़का, ठीक है, उसको जबरदस्ती मारा गया है बुलाकर। आप कहाँ थे घटना के? हम गुजरात में थे, बाहर थे। आप बाहर रहते? जी बाहर रहते। आपके लड़का थे? हाँ मेरा लड़का है। तो जो मारा वो कहाँ का है? वो इसी जगह घर के बगल का ही है, राजपूत का लड़का आप लोग FIR नहीं किया? है। FIR किया हुआ है। FIR करने के बाद क्या हुआ? वो भी जबरदस्ती FIR थाना पर जाके किया गया है, तो नहीं तो वो लोग भगा रहा था, थाना पे लाठीचार्ज करके भगा रहा था। जब सारा कोई इकट्ठा हुआ तब जाके FIR लिखा, नहीं तो वो भी लोग वही भगा रहा था थाना पे डंडा चार्ज करके। थाना पे आगे क्या बोला गया? आप लोग को गिरफ्तार हुआ या नहीं? अभी कुछ नहीं बता रहा है वो लोग अभी है या नहीं? अभी वो लोग कोई नहीं है, भागा हुआ है। थाना भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है गवाह देने के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पे, तो SP डंडा चार्ज करके भगा दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारे पास कौन है खड़ा गवाह देने के लिए? किसको कौन बोल रहा है? SP बोल रहा है, सरैया के SP बोल रहा है, DSP बोल रहा है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, कि तुम किसको ऊपर कूद रहा है, किसको दम पे कूद रहा है। मतलब आपके साथ अन्याय होगा तो आपके साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो लोग खड़ा हो रहा है, लेकिन लाठीचार्ज करके भगा दे रहा है। DSP साहब, हम आपको चुनौती देते हैं कि जब करजा थाने पे FIR नहीं हो रहा था तो हम खुद गए थे। FIR हो जाने के बाद जब इन लोगों को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा था तो हम खुद गए थे और इनको रिसीविंग दिलवाए थे। लेकिन DSP साहब, ऐसे नहीं चलेगा। अगर इनके बेटे को बुलाकर हत्या कर दिया गया है तो आप इस विषय पे जांच करिए, बारीकी से जांच करिए, और जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे डालिए, न कि इनका आप सबूत खोजिएगा कि आपके साथ कौन खड़ा है। उनकी मम्मी है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। घटना के बारे में जो आपने हमको बताया था वो पता है, लेकिन जब आप लोगों ने FIR किया उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं? सर नहीं हुआ, उसका गिरफ्तार भी नहीं हुआ। जबरीन बोला जो अपना लाश जराओ, सड़ने लगेगा, लाश जरवा दिया। लाश जरवाने के बाद में 2 दिन उसी को प्रशासन उसको सुरक्षा दिया, लेकिन हमारे लिए नहीं दिया। इसको सुरक्षा दिया? वो जो मारा है मेरा लड़का को, उसी को सुरक्षा मिला है। 2 दिन प्रशासन गाड़ी लगा के उसका दरवाजा पर 2 दिन था, 5-7 दिन प्रशासन खड़ा था, लेकिन हमारे लिए एक भी कोनो खड़ा नहीं है। बाद में जब फ़ोन पर फ़ोन किए तो आया, तो बोलता है लिख लिया, लिख के बोलता है जो धरंग में है, साड़ी लपेटा हुआ है, तो ये है तो वो है। तो हम बोला जो भी है ए में है, कुछ भी हमारा लड़का नहीं किया। हमारे आँख के सामने में बुला के लेके गया। सुबह में जब उसको हम पूछने के लिए गए जे तू क्या किया था मेरे लड़का के साथ में, जैसा लटका हुआ है, तो वो डायरेक्ट बोला जे हम कुछ नहीं किया। उसका मम्मी बोली जे मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का को फांसी नहीं लगाई। वो अपने आप बोली, हम पूछने के लिए नहीं, हम सीधे बोले जब लड़के के साथ तू क्या किया। वो अपने बके लगा। हम बोले, तो रोने लगे। हम बोले जे लाश को हम नहीं जलाएंगे, तो वो लोग भाग गए। 1-2 भागा तो भागा, उसका तीसरा भाई भी भागा। वो तीनों के नामो निशान नहीं है जो कहाँ है। उसका पिताजी भी भागा है, उसका मंझला भाई भी भागा है, उसका बड़ा भाई भी भागा। क्या नाम हुआ उसका लड़का का जो मारा? उसका जो मारा है उसका नाम है अजीत कुमार है। उसका भगीना के, उसका पिता का नाम है महेंद्र सिंह। कितने लोग शामिल होकर मारे? सर उसमें तो हमारे को लग रहा है जो और कहीं से बुला के ले, उसको 7-8 आदमी के मार है, लेकिन बुला के 2 ही आदमी लेके 2 आदमी घर से बुला के 2 आदमी लेके गया। लेकिन उसमें उसका भाई भी शामिल है। क्या है कि उसका साथ 2 आदमी के हम मीडिया वाला को नाम रखें, 2 वाली प्रशासन का नाम रखें, 2 ही बोला के लेके, उसका भाई भी साथ में। इसका मतलब उसका भाई के हाथ है, तभी तो भागा। बिना नाम हमारा रखते हुए भी भाग गया है घर छोड़ के। DSP साहब जी, आप कह रहे हैं ना कि मामला गलत है, तो आप मामला को बारीकी से जांच करिए ना। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मामला गलत है? अगर मामला गलत है तो बारीकी से जांच करिए। और यहाँ पे बिहार है साहब, अपराधियों को सुरक्षा दिया जाता है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी सुध तक लेने नहीं आते हैं बिहार पुलिस, और जो अपराधी है उसको सुरक्षा दिया जाता है। बाकी ये माता पिता एक बार घर दिखाइएगा, और जहाँ पे इनके लड़के को लेकर टांग दिया गया था मारने के बाद, उस घर को दिखाने का प्रयास करेंगे। इतनी छोटी घर में कुछ बताइएगा, कहाँ पे टांगा था? ये है सर, ये
अनहार होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत ही कम अथी जगह है इसमें। साइकिल यही जी लागल है, पैर में चप्पल भी लागल है, फांसी का साइल ना रहल, दाढ़ी में फांसी भैंसी के गर्दाई जैसा रहल। ये बेटा के हम अकेले निकल ले है थी गर्दाई, फांसी लगता है तो अकेले कोई मुझले मौत वाला निकलता है, नहीं निकलता है, उसको अकेले बाबू के पांजा में पकड़ के उसको निकाले। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? पूजा कुमारी। कौन थे तुम्हारे भैया। भैया थे? इधर आओ, इधर आओ। सर पूछे यही लड़की गई थी बुलाने के लिए। देखिए ये छोटी बहन है उनकी, इनके आंखों में आंसू है और इनका जो दर्द है वो दर्द सर हम आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकते। घटना के बारे में कुछ पता है भाई जी के बारे में आपके? हाँ, हम अब जब देखे तो भैया नीचे थे तो हम बुलाने गए, तो कहा कि मेरा बेटा फंसी नहीं लगाया। उसका मतारी बोलने लगा कि मेरा बेटा फंसी, जाओ। कौन बोलने लगा ये बात? उसकी मतारी है, उसका बेटा कहा कि हम कुछ नहीं किए, तो बिना पूछे हुए वो ये बात बोल रहे हाँ। हो। आप लोग घर में जब शाम को खाना वाना खा के जब घर से निकले तो लास्ट कितने बजे निकले थे? खाना वाना नहीं के 3:30 4:30 बजे शाम देखे। को? नहीं, सवेरे। नहीं मतलब जब घर से आपके लड़के को बुला के ले गया गया 12 बजे। तो रात कै बज रहा था? 12 बजे। उस दिन 2 बार बुला के ले गए सर, दम भूखते रह गए, मर जाएंगे, भूखते रहेंगे। 2 बार बुला के, 1 बार बुला के लेके गए, मैं अपना लड़का को बुला लिया। उस दिन हम सिलाई करने जा रहे थे, सिलाई नहीं कर पाए, जगला ही थे। फिर मेरा लड़का सो गया, फिर आया बुलाने के लिए। हम बोले आज कथी है जे तू लोग बार बार हमारा बेटा सुते आवे छे, बुला के ले था ना, कोनो बात नहीं है, मन ले से घूमेला। यही वजह कहीं ज़्यादा दूर ना जाएगा, बाहर पता ना कल लेके गया, हम रूम में रहले रह गली, बेटा कल जावे छे, वो कल से दूर ना जाए से यही हथी से हमारे उतने देर में नींद लाग गई। सुबह 4:30 बजे जगली तो देख लीजिए बेटा के घर में घुसली लटका रहा। आज के 4:30 में हम बेटा के लाश देख ले हती, 4:05 में ओकर महेंद्र सिंह के बेटा पुतो वजह से खड़ा होके मोबाइल बार के नेता कर रहा है, मतलब देख रहा था? हाँ देख रहा है, क्या कि सीसी कैमरा सीधे बता रहा है। सीसी कैमरा में उसका बेटा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा आप लोगों ने जांच करवाया तो उस लड़के को देखा? हाँ, सीसी कैमरा में कहाँ लोग सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने पुलिस को दिया या नहीं? सब कुछ दिया, लेकिन वो चेक नहीं कर रहे। पुलिस को दिए हाँ, नहीं, उसको बोला गया चेक करने के लिए, वो लोग नहीं चेक कर रहा है। सीसी कैमरा वाला भी रोके वहाँ मैनेज करके रखा है, जो कहीं डिलीट ना हो जाए। फिर भी वो मोबाइल में ऐड करके रखा है, वो अपना वहाँ सीसी कैमरा में भी उसको मेकअप में रखा है, जो कहीं डिलीट ना हो जाए। लेकिन पुलिस वो उसको जांच पड़ताल नहीं कर रही। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं ना कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर सच में सुशासन की सरकार है तो मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र की इस घटना के लिए आपसे हाथ जोड़ते हैं और चाहते हैं कि आप इस घटना में न्याय दिलवाइए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। अगर न्याय मिल जाता है तो हम सच में मानेंगे कि बिहार में न्याय की सरकार है, रोजगार की सरकार है, विकास पुरुष की सरकार है। लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिलेगा साहब, हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। बाकी इस घर पे बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, पंचायत से लेकर बिहार प्रदेश तक के नेता हैं। तारकिशोर प्रसाद भी यहाँ है, सुनने में आ रहा है अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पप्पू यादव भी आ रहे हैं। तो पप्पू यादव जी से भी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।